सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब आने वाला है ऐसा महाट्विस्ट जो पूरे वीरानी परिवार की किस्मत बदलकर रख देगा। कहानी में आने वाला है 10 साल का बड़ा लीप, लेकिन इस लीप से पहले जो कुछ होने वाला है उसे देखकर दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। दरअसल कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पार्थ की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगी है। पार्थ अपने लालच और अहंकार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे अब किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं रह गई। उसका सिर्फ एक ही सपना है, वीरानी हवेली को बेचकर हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाना। दूसरी तरफ करण और नंदिनी भी पार्थ के व्यवहार से परेशान हैं। दोनों सोच रहे हैं कि जैसे तैसे यह सब खत्म हो जाए और वे वापस अमेरिका लौट जाएं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आने वाले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। इसी बीच तुलसी को पता चलता है कि पार्थ हवेली बेचने की तैयारी कर चुका है। यह खबर सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत गौतम के पास पहुंचती है और उससे मदद मांगती है। तुलसी पूछती है कि अगर पार्थ हवेली बेचने की कोशिश करे तो उसे रोकने का कोई रास्ता है या नहीं। गौतम तुलसी को एक कानूनी रास्ता बताता है और कहता है कि अगर सही समय पर कदम उठाया जाए तो हवेली बच सकती है। यह सुनकर तुलसी को थोड़ी उम्मीद मिलती है। लेकिन कहानी में असली धमाका तब होता है जब तुलसी उन इन्वेस्टर्स को रोकने के लिए वहां पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पार्थ और वैष्णवी के बीच भयंकर बहस चल रही होती है। लेकिन कहानी में असली धमाका तब होता है जब तुलसी उन इन्वेस्टर्स को रोकने के लिए वहां पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पार्थ और वैष्णवी के बीच भयंकर बहस चल रही होती है। वैष्णवी पार्थ को समझाने की कोशिश करती है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन पार्थ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है। वह वैष्णवी को रास्ते से हट जाने के लिए कहता है। जब वैष्णवी मना कर देती है तो पार्थ अपना आपा खो बैठता है। अचानक पार्थ वैष्णवी की तरफ बढ़ता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। पूरा परिवार डर के मारे चीख उठता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले तुलसी वहां पहुंच जाती है। तुलसी अपनी आंखों के सामने वैष्णवी की जान खतरे में नहीं देख पाती। वह कांपते हाथों से गन उठा लेती है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक जोरदार गोली चलती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। कुछ सेकंड के लिए जैसे समय ही थम जाता है और फिर पार्थ जमीन पर गिर पड़ता है। तुलसी के हाथ कांप रहे होते हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने क्या कर दिया। हालांकि उसने यह कदम वैष्णवी की जान बचाने के लिए उठाया होता है, लेकिन परिवार के बाकी लोग इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाते। करण जब अपने बेटे को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखता है तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। नंदिनी भी टूट जाती है। दोनों के लिए अब सिर्फ एक ही सच है, तुलसी ने उनके बेटे की जान ली है। इसके बाद शुरू होता है परिवार का सबसे दर्दनाक अध्याय। करण और नंदिनी फैसला करते हैं कि तुलसी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। मामला कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट में लंबी सुनवाई चलती है। तुलसी बार बार कहती है कि उसने वैष्णवी को बचाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन कानून अपने हिसाब से फैसला सुनाता है। आखिरकार तुलसी को 10 साल की सजा हो जाती है। यह फैसला सुनते ही पूरा वीरानी परिवार बिखर जाता है। इसके बाद कहानी में आता है 10 साल का लीप। 10 साल बाद जब तुलसी जेल से बाहर निकलती है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना होता है, अपने परिवार से मिलने का। वह सोचती है कि शायद समय ने सबके घाव भर दिए होंगे, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है।
जब तुलसी शांतिनिकेतन पहुंचती है तो वहां सब कुछ बदल चुका होता है। रिश्ते बदल चुके हैं, लोग बदल चुके हैं और सबसे ज्यादा बदल चुकी है उसके परिवार की सोच। सबसे पहले उसका सामना करण से होता है। करण के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। तुलसी उसे देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन करण की आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत होती है। तुलसी जैसे ही घर के अंदर कदम रखने की कोशिश करती है, करण उसे रोक देता है। वह कहता है, रुक जाइए, इस घर में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हाथ जोड़कर माफी मांगती है, कहती है कि उसने जो किया मजबूरी में किया था। लेकिन करण सुनने को तैयार नहीं होता। वह कहता है, आपने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, करण गुस्से में तुलसी को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब गौतम यह सब खड़ा होकर देखता रहता है। जिस गौतम से तुलसी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वही आज खामोश खड़ा होता है। वह करण को रोकने की कोशिश तक नहीं करता। यहीं से शुरू होती है तुलसी की नई जंग। अब सवाल यह है कि क्या तुलसी दोबारा अपने परिवार का भरोसा जीत पाएगी? क्या करण कभी अपनी मां को माफ कर पाएगा? क्या गौतम की खामोशी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है? क्या पार्थ की मौत की पूरी सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है? और क्या 10 साल बाद लौटने वाली तुलसी एक बार फिर वीरानी परिवार को जोड़ पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को मिलने वाला है इमोशन, ड्रामा, सस्पेंस और ऐसे ऐसे खुलासे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, आप इस धमाकेदार लीप और तुलसी की वापसी वाले ट्रैक को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि तुलसी के साथ इंसाफ हुआ है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।